तुमने सिर्फ सपने देखे, तुमने सिर्फ सोचा है। तुम भीतर सोए रहे, शरीर करता रहा। जिन शरीरों ने कर्म किए थे वो जा चुके, उनका फल तुम्हारे लिए कैसा। तुम तो भीतर सोए रहे, मन ने कर्म किए, जिस मन ने किए वो प्रतिपल जा रहा है। मैंने सुना है एक भूतपूर्व महाराजा ने देखा कि ड्राइंग रूम गंदा है, तो नौकर झनकू को डांटा, कहा बैठक में मकड़ी के जाले लगे, तुम दिन भर क्या करते हो। झनकू ने कहा हुजूर, जाला कोनो मकड़ी लगाई होई, हम तो अपन कोठरिया में ओंघात रहे। तुम तो ओंघाते रहे भीतर, जाला कोनो मकड़ी लगाई होई। शरीर ने जाले बुने, मन ने जाले बुने, प्राण ने जाले बुने। तुम तो सोए रहे। जागो, जागते ही तुम पाओगे तुमने तो कभी कुछ किया नहीं। तुम तो करना भी चाहो तो कुछ कर नहीं सकते। अकर्म तुम्हारा स्वभाव है, अकर्ता तुम्हारी स्वाभाविक दशा है। तू असंग, क्रिया शून्य, स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। ये सुनी घोषणा, तू निर्दोष है। तो जो कुछ तुम्हें सिखाया हो पंडितों ने, पुरोहितों ने, फेंको। तुम निर्दोष हो। उनकी सिखावन ने बड़े खतरे किए, तुम्हें पापी बना दिया। तुम्हें हजार तरह की बातें सिखा दी कि तुम ऐसे बुरे हो, तुमने दीनता भर दी और अपराध का भाव भर दिया। तुम निर्दोष हो, निरपराधी हो। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है। इस वचन की क्रांति तो देखो। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का अनुष्ठान करता है, कि तू आयोजन करता है कि समाधि कैसे फले, फूल कैसे लगे ध्यान के, मुक्ति कैसी हो। अनुष्ठान ते बंधा ही समाधिम अनुतिष्ठसी, यही तेरा बंधन है। उठा तलवार बोध की और काट दे। तो यहां तुम्हें साफ हो जाएंगी दो बातें कि योग का एक मार्ग है और बोध का बिल्कुल दूसरा मार्ग है। बोध के मार्ग का प्राचीन नाम है सांख्य। सांख्य का अर्थ होता है बोध। योग का अर्थ होता है साधन। सांख्य का अर्थ होता है सिर्फ जागना है, बस कुछ करना नहीं। योग का अर्थ होता है बहुत कुछ करना है, तब जागरण घटेगा। योग में साधन है, सांख्य में सिर्फ साध्य है। मार्ग नहीं है, केवल मंजिल है। क्योंकि मंजिल से तुम कभी गए ही नहीं कहीं और, तुम अपने भीतर के मंदिर में ही बैठे हो। आना नहीं है वापस, इतना ही जानना है कि कभी गए ही नहीं। निसंगो निष्क्रियो असि त्वयं स्वप्रकाशो निरंजना अयमेव हिते बंधा समाधि मनुतिष्ठसी। बस इतना ही बंधन है कि तुम मोक्ष खोज रहे हो। मोक्ष के खोज से नए बंधन निर्मित होते। एक आदमी संसार में बंधा है, फिर घबरा जाता है तो मोक्ष खोजने लगता है। तो इधर से घर द्वार छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, धन दुकान छोड़ता है, फिर नए बंधनों में बन जाता। साधु हो गया, अब ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो। अब नए बंधन अपने चारों तरफ रच लेता है। तुमने देखा साधुओं की हालत कैदियों जैसी है। साधु मुक्त नहीं है, क्योंकि साधु सोच रहा है मुक्ति के लिए पहले तो बंधन करने पड़ेंगे। यह भी खूब मजे की बात है, मुक्ति के लिए पहले बंधन मानने पड़ेंगे। मुक्त होने के लिए कोई बंधन नहीं चाहिए।
कृष्णमूर्ति की एक किताब है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, पहली और अंतिम मुक्ति। वो अष्टावक्र का आधुनिकतम वक्तव्य है। अगर मुक्त होना है तो पहले ही चरण पर मुक्त हो जाओ, ये मत सोचो कि अंत में मुक्त होएंगे। पहले चरण पर ही मुक्त होना है, दूसरे चरण पर नहीं। क्योंकि अगर पहले चरण पर सोचा कि तैयारी करेंगे मुक्त होने की, तो उसी तैयारी में नए बंधन निर्मित हो जाएंगे। फिर उन नए बंधनों से छूटने के लिए फिर तैयारी करनी पड़ेगी, उस तैयारी में फिर नए बंधन निर्मित हो जाएंगे। तो तुम एक से छूटोगे, दूसरे से बंधोगे, कुएं से बचोगे, खाई में गिरोगे। तो तुम देखो, ग्रस्त बंधा है और संन्यास्त बंधे, दोनों के बंधन अलग अलग हैं, मगर फर्क कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि मौलिक मूर्छा जब तक नहीं टूटती, तुम जो भी करोगे बंधन होगा। मैंने सुना है कि एक आदमी की स्त्री भाग गई, तो उसे खोजने निकला। खोजते खोजते जंगल में पहुंच गया। वहां एक साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने पूछा कि मेरी स्त्री को तो जाते नहीं देखा, घर से भाग गई, बड़ा बेचैन। तो साधु ने पूछा तेरी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा मेरी स्त्री का नाम फजीती। साधु ने कहा फजीती? तूने भी खूब नाम रखा, ऐसे तो सभी स्त्रियां फजीती होती हैं, कि तूने नाम भी खूब चुन के रखा। तेरा नाम क्या है? साधु उत्सुक हुआ कि तो नाम में बड़ा होशियार। उसने कहा मेरा नाम बेवकूफ। वो साधु हंसने लगा। उसने कहा तू खोजबीन छोड़, तू तो जहां बैठ जाएगा फजीतियां वहीं आ जाएंगी, कोई कहीं तुझे जाने की जरूरत नहीं। तेरा बेवकूफ होना काफी है, फजीतियां तुझे खुद खोज लेंगी। संसार से छोड़ के आदमी भाग जाता है, तो संसार छोड़ने से उसकी मंदी बुद्धता तो नहीं मिटती, उसकी मूढ़ता तो नहीं मिटती, मूर्छा तो नहीं मिटती। वो उस मूर्छा को लेके मंदिर में बैठ जाता है, नए बंधन बना लेता है। वो मूर्छा नए जाले बुन देती। पहले संसार में बंधा था, वो सन्यास में बंध जाता है, लेकिन बिना बंधे नहीं रह सकता। मुक्ति है प्रथम चरण पर, उसके लिए कोई आयोजन नहीं। आयोजन का मतलब हुआ कि अब आयोजन में बंधे, इंतजाम किया तो इंतजाम में बंधे, फिर इससे छूटना पड़ेगा। तो ये कहां तक चलेगा? ये तो अंतहीन हो जाएगा। सुना है मैंने, एक आदमी डरता था मरघट से निकलने से, और मरघट के पार उसका घर था, तो रोज निकलना पड़ता है। इतना डरता था कि रात घर से नहीं निकलता था, सांझ घर लौट आता था तो कपता हुआ आता था। आखिर एक साधु को दया आ गई, उसने कहा कि तू ये फिक्र छोड़, ये ताबीज ले, ये ताबीज सदा बांध के रख, फिर कोई भूत प्रेत तेरे ऊपर कोई परिणाम न ला सकेगा। परिणाम हुआ, ताबीज बांधते से भूत प्रेत का डर मिट गया। लेकिन अब एक नया डर पकड़ा कि ताबीज कहीं खो न जाए। स्वाभाविक, जिस ताबीज ने भूत प्रेतों से बचा दिया, अब वो आधी रात को भी निकल जाता। मरघट से कोई डर नहीं, भूत प्रेत तो कभी भी वहां नहीं थे। अपना ही डर था। ताबीज ने डर से तो छुड़वा दिया, लेकिन नया डर पकड़ गया कि ताबीज कहीं खो न जाए। तो स्नान गृह में भी जाता तो ताबीज लेके जाता, बार बार ताबीज को टटोल के देख लेता। अब वो इतना भयभीत रहने लगा कि रात सोए तो डरे कि कोई ताबीज ना खोल ले, कोई ताबीज चुरा ना ले जाए, क्योंकि ताबीज उसकी जिंदगी हो गई। डर अपनी जगह कायम रहा, भूत का न रहा तो ताबीज का हो गया। अब अगर कोई इसको ताबीज की जगह कुछ और दे दे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? इस आदमी की भयभीत दशा तो नहीं बदलती। भूत का थोड़ी प्रश्न है, भय का प्रश्न है। तो तुम भय को एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हो। बहुत से लोग इसी तरह का बालीवाल का खेल खेलते रहते हैं। गेंद इधर से उधर फेंकी, उधर से इधर आई, बस फेंकते रहते, खेलते रहते, और इस बीच जिंदगी गुजरती चली जाती। अष्टावक्र कहते हैं समाधि का अनुष्ठान ही बंधन का कारण है। अगर तुझे मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा कर, आयोजन नहीं।
इसलिए मैं कहता हूं इस वचन की क्रांति को देखो। ये वचन अनूठा है, ये बेजोड़ है। अष्टावक्र कहते हैं अभी और यहीं घोषणा करो मुक्त होने की, तैयारी मत करो। ये मत कहो कि पहले तैयार होंगे फिर, क्योंकि फिर तैयारी बांध लेगी, फिर तैयारी को कैसे छोड़ोगे। एक रोग से छूटते हैं, दूसरा रोग पकड़ जाता है। ये तो कंधे बदलना हुआ। तुमने देखा लोग मरघट ले जाते हैं लाश को तो कंधे बदल लेते हैं। एक कंधे पर रखे रखे थक गए तो दूसरे कंधे पर रख ली, थोड़ी देर राहत मिलती, फिर दूसरा कंधा दुखने लगता तो फिर बदल लेते। ऐसे तो तुम जन्मों जन्मों से कर रहे हो, बस ये सिर्फ राहत मिलती है, इससे परम विश्राम नहीं मिलता। छोड़ो मुर्दों का ढोना, घोषणा करो। अगर तुम चाहो तो एक क्षण में, क्षण के एक अंश में घोषणा हो सकती है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप हर किसी को संन्यास दे देते। मैं कहता हूं कि हर कोई हकदार है, सिर्फ घोषणा करने की बात है। कुछ और करना थोड़ी है, सिर्फ घोषणा करनी। इस घोषणा को अपने हृदय में विराजमान करना है कि मैं संन्यास्त हूं तो तुम संन्यास्त हो गए, कि मैं मुक्त हूं तो तुम मुक्त हो गए। तुम्हारी घोषणा तुम्हारा जीवन है। घोषणा करने की हिम्मत करो। क्या छोटी मोटी घोषणाएं करनी। घोषणा करो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो गए। आगे के सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं यह संसार तुझसे व्याप्त है, तुझी में प्रोया है, तू यथार्थ शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अतः क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। क्या छोटी छोटी बातों से जुड़ता है। कभी जोड़ लेता ये मकान मेरा, ये देह मेरी, ये धन मेरा, ये दुकान मेरी। क्या क्षुद्र बातों से मन को जोड़ रहा है। त्वा व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थता। तुझसे ही सारा सत्य ओतप्रोत है, तुझसे ही सारा ब्रह्म व्याप्त है। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वम मां गम क्षुद्र चित्तताम। क्यों छोटी छोटी बातों को घोषणा करता है। बड़ी घोषणा कर, एक घोषणा कर। शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूं, क्षुद्र चित्त को मत प्राप्त हो। हमने बड़ी छोटी छोटी घोषणाएं की हैं, जो हम घोषणा करते हैं वही हम हो जाते हैं। इस दृष्टि से भारत का अनुदान जगत को बड़ा अनूठा है, क्योंकि भारत ने जगत में सबसे बड़ी घोषणाएं की। मंसूर ने मुसलमानों की दुनिया में घोषणा की अनल हक, मैं सत्य हूं, उन्होंने मार डाला। उन्होंने कहा यह आदमी जरूरत से बड़ी घोषणा कर रहा है। मैं सत्य हूं यह तो केवल परमात्मा कह सकता है, आदमी कैसे कहेगा। लेकिन हमने अष्टावक्र को मार नहीं डाला, न हमने उपनिषद के ऋषियों को मार डाला जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि हमने एक बात समझी कि आदमी जैसी घोषणा करता है वैसा ही हो जाता है। तो फिर छोटी क्या घोषणा करनी। जब तुम्हारी घोषणा पर ही तुम्हारे जीवन का विस्तार निर्भर है, तो परम विस्तार की घोषणा करो, विराट की घोषणा करो, विभु की, प्रभु की घोषणा करो। इससे छोटी पे क्यों राजी होना। इतनी कंजूसी क्या, घोषणा में ही कंजूसी कर जाते हो। फिर कंजूसी कर जाते हो तो वैसे ही हो जाते हो। क्षुद्र मानोगे तो क्षुद्र हो जाओगे, विराट मानोगे तो विराट हो जाओगे। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मान्यता तुम्हारी जीवन की शैली है। तू निरपेक्ष, अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर चिदघन रूप है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, क्षोभ शून्य है, अथा चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। एक निष्ठा पर्याप्त है, साधना नहीं, निष्ठा। साधना नहीं, श्रद्धा। इतनी निष्ठा पर्याप्त है
कि मैं चैतन्य मात्र हूं। इस जगत में यह सबसे बड़ा जादू है। मनस्विद कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार कहो कि तुम बुद्धिहीन हो, वो बुद्धिहीन हो जाता। जितने लोग दुनिया में बुद्धिहीन दिखाई पड़ते हैं, ये सब बुद्धिहीन नहीं, ये हैं तो परमात्मा। इनको बुद्धिहीन जतला दिया गया, बतला दिया गया है। इतने लोगों ने इनको दोहरा दिया है और इन्होंने भी इतनी बार दोहरा लिया है कि बुद्धू हो गए। जो बुद्ध हो सकते थे वो बुद्धू होकर रह गए। मनस्वित कहते हैं किसी आदमी को तुम राह पे मिलो, वो भला चंगा है, तुम देखते उससे कहो अरे तुम्हें क्या हो गया, चेहरा पीला है, बुखार है, देखें हाथ, बीमार हो, तुम्हारे पैर कपते से मालूम पड़ते। पहले तो वो इंकार करेगा क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था क्षण भर पहले तक। वो कहेगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है आपकी मर्जी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी उसको मिले और कहे अरे चेहरा पीला पड़ गया, क्या मामला है। अब वो इतनी हिम्मत से न कह सकेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो कहेगा हाँ कुछ तबीयत खराब। वो राजी होने लगा, हिम्मत उसकी खिसकने लगी। फिर तीसरा आदमी मिले और कहे कि अरे अब तो वो घर ही लौट जाएगा कि मैं तबीयत मेरी ज्यादा खराब है, अब बाजार जाने से कुछ सार नहीं। तुमने कहानी सुनी कि एक ब्राह्मण एक बकरी को खरीद के लाता था। 3-4 लफंगों ने उसे देखा और उन्होंने सोचा कि इसकी बकरी तो छीनी जा सकती, लेकिन ब्राह्मण मजबूत था और छीनना आसान मामला न था। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी कूटनीति करो। एक उसे मिला राह के किनारे और कहा कि गजब, ये कुत्ता कितने में खरीद लाए। उस आदमी ने, ब्राह्मण ने कहा कुत्ता, तू अंधा तो नहीं है पागल कहीं के, बकरी है, बाजार से खरीद के ला रहा हूं, 50 रुपए खर्च किए। उसने भाई तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम जानो ब्राह्मण होके कुत्ते को कंधे पे लिए। भाई मुझको तो कुत्ता दिखाई पड़ता, हो सकता है मेरी गलती हो। ब्राह्मण चला सोचता हुआ कि आदमी भी कैसा है, मगर उसने एक बार टटोल के बकरी के पैर देखे, बकरी ही है। दूसरे किनारे पर राह के दूसरा उन्हीं का सगा साथी खड़ा था। उसने कहा कि कुत्ता तो गजब का खरीदा। अब ब्राह्मण इतनी हिम्मत से न कह सका कि कुत्ता नहीं, न हो कुत्ता ही है, तो 2 आदमी गलत नहीं हो सकते। फिर भी उसने कहा कि नहीं कुत्ता नहीं है, लेकिन अब कमजोर था, कह तो रहा था लेकिन भीतर की नींव हिल गई थी। उसने कहा कि नहीं कुत्ता नहीं, बकरी है। उसने कहा कि बकरी, इसको बकरी कहते, तो फिर परिभाषा बदलनी पड़ेगी। ब्राह्मण देवता, अगर इसको बकरी कहते हैं तो फिर कुत्ता किसको कहेंगे। वैसे आपकी मर्जी, आप पंडित आदमी हैं, हो सकता है बदल दें। नाम की तो बात है, चाहे कुत्ता कहो चाहे बकरी कहो, रहेगी तो कुत्ता ही, कहने से कुछ नहीं होता। वो आदमी तो चला गया। ब्राह्मण ने उतार के बकरी नीचे रख के देखी, बिल्कुल बकरी है, बिल्कुल बकरी जैसी बकरी है, आंखें मीड़ी। रास्ते के किनारे लगे नल से पानी से आंखें धोई, क्योंकि अपना पड़ोस करीब आता जाता और लोग देख लें कि ब्राह्मण कुत्ता सिर पे लिए है तो पूजा पांडित्य को धक्का लगेगा। पूजा करवाते हैं लोग, ना करवाएंगे लोग पागल समझेंगे। मगर फिर देख दाख कर उसने सब तरह की बकरी है, मगर इन 2 आदमियों को क्या हुआ। फिर रख के चला, लेकिन अब जरा डरता हुआ चला कि फिर कोई और ना देख ले। वो तीसरा उनका साथी खड़ा था। उसने कहा कि कुत्ता तो गजब का है, कहां से लाए, हम भी बड़े दिन से कुत्ता चाहते। उसने कहा बाबा तू ही ले ले, अगर कुत्ता चाहते हो तुम ही ले लो, ये कुत्ता ही है, एक मित्र ने दे दिया है, इससे छुटकारा करो मेरा। वो भागा वहां से घर की तरफ कि किसी को पता ना चल जाए कि कुत्ता इसने लिया है। आदमी ऐसे ही जी रहा है। तुमने जो मान रखा है वो तुम हो गए हो, और तुम्हारे चारों तरफ बहुत लफंगे हैं जो तुम्हें बहुत सी बातें मनवा रहे हैं। उनके अपने प्रयोजन हैं। पुरोहित समझाना चाहता है कि तुम पापी हो, क्योंकि तुम पापी नहीं हो तो पूजा कैसे चलेगी।
उसका हित इसमें है कि बकरी कुत्ता मालूम पड़े। पंडित है, अगर तुम अज्ञानी नहीं हो तो उसके पांडित्य का क्या होगा? उसकी दुकान कैसे चलेगी? धर्मगुरु है, वो अगर तुम्हें समझा दे कि तुम अकर्ता हो, कर्म शून्य हो, तुमने कभी पाप किया ही नहीं, तो उसकी जरूरत क्या है? ये तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर के पास तुम जाओ, वो समझा दे कि बीमार तुम हो ही नहीं, बीमार तुम कभी हुए ही नहीं, बीमार तुम हो ही नहीं सकते, स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है। तो ये डॉक्टर आत्महत्या कर रहा है अपनी, इसकी दुकान का क्या होगा? तुम डॉक्टर के पास जाओ भले चंगे, जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं तब जाओ, तब भी तुम पाओगे कि वो बीमारी खोज लेगा। तुम जाके देखो, बिल्कुल भले चंगे हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं, जाके जरा चले जाओ डॉक्टर को कहना कि कुछ जांच पड़ताल करवानी। ऐसा डॉक्टर खोजना बहुत मुश्किल है जो कह दे कि तुम बीमार नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा डॉक्टर हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि कैसी चल रही? उसने कहा कि काफी अच्छी चल रही। मैंने कहा तुम कैसे समझे कि काफी अच्छी चल रही? उसने कहा इतनी अच्छी चल रही कि कई दफे तो वो बीमारों को कह देता है कि तुम बीमार ही नहीं। ये तो बड़ी डॉक्टर कह सकता है जिसकी खूब चल रही ऐसी हो कि अब उसे उपद्रव ज्यादा लेने नहीं है, फुर्सत नहीं। तो उसने कहा इससे मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक चल रही। कई दफा आदमियों को कह देता है नहीं तुम्हें कोई बीमारी नहीं। दुकानें हैं, उनके अपने हित हैं। तुम्हारे ऊपर हजारों दुकानें चल रही, पंडित की है, पुरोहित की है, धर्मगुरु की है। तुम्हारा पापी होना जरूरी है, तुमने बुरे कर्म किए हो ये आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारा बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाने वालों का क्या होगा? मसीहाओं का क्या होगा जो आते हैं तुम्हारी मुक्ति के लिए? अगर अष्टावक्र सही है तो सब मसीहा व्यर्थ है, फिर तुम्हारे छुटकारे की कोई जरूरत नहीं, तुम छूटे ही हुए हो, तुम मुक्त ही हो। अष्टावक्र की जैसे कोई भी दुकान नहीं है, जैसे अष्टावक्र तुम्हारे साथ कोई धंधा नहीं करना चाहते, सीधी सीधी बात कह देते हैं, दो टूक सत्य कह देते हैं। तू निरपेक्ष, अपेक्षा रहित, निर्विकार, निर्भर, चिद घन रूप, शांति और मुक्ति है तू, अगाध बुद्धि रूप, क्षोभ शून्य है तू, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। एक ही निष्ठा होनी चाहिए कि मैं साक्षी रूप हूं, बस पर्याप्त है। ऐसा निष्ठावान व्यक्ति धार्मिक है, और किसी निष्ठा की कोई जरूरत नहीं। न तो परमात्मा में निष्ठा की जरूरत है, न स्वर्ग नरक में निष्ठा की जरूरत है, न कर्म के सिद्धांत में निष्ठा की जरूरत है। एक निष्ठा पर्याप्त है, और वो निष्ठा है कि मैं साक्षी, निर्विकार। और तुम जैसे ही निष्ठा करोगे तुम पाओगे तुम निर्विकार होने लगे। एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया, एक कक्षा को दो हिस्सों में बांट दिया, आधे लड़के एक तरफ आधे दूसरी तरफ, अलग अलग कमरों में। फिर पहले हिस्से को जाके कहा कि गणित बहुत कठिन है, तुम में से कोई भी हल ना कर पाएगा। एक गणित लिखा बोर्ड पर और कहा ये इतना कठिन है कि तुम्हारी तो सामर्थ्य नहीं, तुमसे आगे की कक्षा के विद्यार्थी भी इसको हल नहीं कर सकते। लेकिन हम एक प्रयोग कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या तुम में से कोई इसको हल करने के थोड़े बहुत भी करीब आ सकता है, थोड़ी बहुत विधि, दो चार कदम भी ठीक उठा सकता है? यह असंभव है। उसने ये बार बार दोहराया कि असंभव है, फिर भी तुम चेष्टा करो। दूसरे कमरे में गया, उसी वर्ग के आधे लड़के, वही बोर्ड पर उसने गणित लिखा और कहा कि यह प्रश्न इतना सरल है कि यह असंभव है कि तुम में से कोई इसे हल ना कर पाए। तुमसे नीची कक्षाओं के लड़कों ने हल कर लिया है, तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारी कोई परीक्षा करनी, तुम तो हल कर ही लोगे, ये इतना सरल है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एकांश विद्यार्थी ऐसा भी है तुम्हारी कक्षा में जो इसमें भी भूल चूक कर जाए। सवाल वही, कक्षा वही, बड़े अंतर आए परिणाम में। पहले वर्ग में 15 लड़कों में से केवल 3 लड़के हल कर पाए, दूसरे वर्ग में 15 में से 12 ने हल किया, केवल 3 हल न कर पाए। इतना बड़ा अंतर। सवाल वही, उस सवाल के साथ जो भाव दिया गया वो परिणामकारी हुआ।
अष्टावक्र तुमसे नहीं कहते कि धर्म दुसाध्य है, अष्टावक्र कहते हैं बड़ा सरल है। जो दुसाध्य कहते हैं वो दुसाध्य बना देते, जो कहते हैं बड़ा असंभव है, खड़क की धार, वो तुम्हें घबरा देते। जो कहते हैं ये तो हिमालय पे चढ़ने जैसा है, इसमें तो विरले चढ़ पाते, तुम छोड़ ही देते फिक्र कि विरले तो अपन है नहीं, ये अपने बस की बात नहीं, तो चढ़ें विरले, हम झंझट में ना पड़ेंगे। हम स्वागत करते हैं विरलों का, जाएं, मगर हम सीधे साधे आदमी, हमें तो इसी घाटी में रहने दो। अष्टावक्र कहते हैं ये बड़ा सरल है, ये इतना सरल है कि तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ जाग के देखना पर्याप्त है। ये मनुष्य की मेधा की अंतिम घोषणा है, ये मनुष्य की अंतिम संभावनाओं के प्रति मनुष्य को सजग करना है। धर्म मनुष्य की प्रतिभा का आखिरी चमत्कार है। अगर तुलना करनी हो तो राजनीति मनुष्य की प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है और धर्म मनुष्य की प्रतिभा का श्रेष्ठतम रूप। ऐसा हुआ, एक राजनेता सख्त बीमारी से उठा तो डॉक्टर ने सलाह दी 2-3 महीने तक आप कोई भी दिमागी काम न करें। राजनेता ने पूछा, डॉक्टर साहब यदि थोड़ी राजनीति इत्यादि करूं तो कोई आपत्ति है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीति आप जितनी चाहें करें, बस दिमागी काम बिल्कुल ना करें। राजनीति में दिमागी काम है भी नहीं, राजनीति में तो हिंसा है, प्रतिभा नहीं, छीन झपट है, संघर्ष है, शांति नहीं, चैन नहीं, बेचैनी है, महत्वाकांक्षा है, ईर्ष्या है, आक्रमण है, आत्मा नहीं। धर्म अनाक्रमण है, अहिंसा है, प्रतियोगिता मुक्ति है, संघर्ष नहीं, समर्पण है, किसी से छीनना नहीं है, अपना जो है उसकी घोषणा करनी है। अपना ही इतना काफी है कि किसी से छीनना क्या है। छीनते तो वही हैं जिन्हें अपना पता नहीं, टुकड़े टुकड़ों के लिए लड़ते हैं और परमात्मा भीतर विराजमान है। टुकड़े टुकड़ों के लिए मरते हैं और परम विस्तार भीतर मौजूद है, सागर मौजूद है, बूंदों के लिए तरसते हैं। जिन्हें अपना पता नहीं वही राजनीति में होते हैं। और जब मैं राजनीति कहता हूं तो मेरा मतलब इतना ही नहीं कि वे लोग जो राजनीतिक पार्टियों में, राजनीति से मेरा मतलब है वे सभी लोग जो किसी तरह के संघर्ष में, वो धन का संघर्ष हो तो धन की राजनीति, पद का संघर्ष हो तो पद की राजनीति, त्याग का संघर्ष हो तो त्याग की राजनीति। त्यागियों में बड़ा संघर्ष होता है कि कोई दूसरा त्यागी हाथ ना मार ले। ओलंपिक चलता रहता त्यागियों का कि कोई महात्मा बड़ा ना हो जाए, तो एक महात्मा दूसरे महात्मा को हराने में लगा है। वो तो अगर कभी भारत में कभी ओलंपिक हो तो उसमें महात्माओं की भी प्रतियोगिता होनी चाहिए। लेकिन जहां भी प्रतियोगिता है वहीं राजनीति है। राजनीति का मूल स्वर है कि मेरे पास नहीं और दूसरों के पास है, छीन के ही मेरे पास हो सकेगा। लेकिन जो तुम दूसरे से छीनते हो वो तुम्हारा कब होगा, कैसे होगा? छीना हुआ तुम्हारा कैसे होगा? जो छीना गया है वो छीना जाएगा। आज नहीं कल तुमसे कोई दूसरा छीन लेगा, और अगर कोई भी ना छीन पाया तो मौत तो निश्चित छीन लेगी। तुम्हारा तो सिर्फ वही है जो किसी से बिना छीने तुम्हारा है, तो फिर मौत भी ना छीन पाएगी। तुम्हारा तो वही है जो जन्म के पहले तुम्हारा था, मौत के बाद भी तुम्हारा होगा। उस एक की खोज करो, और उस एक की खोज के लिए साधन तक की जरूरत नहीं। अष्टावक्र कहते सिर्फ सजगता, सिर्फ साक्षी भाव। जीवन में तुम्हें बहुत बार लगता भी है कि व्यर्थ दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन रुकें कैसे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये व्यर्थ दौड़ धूप,
तुम्हें भी लगता है, लेकिन रुकें कैसे? फिर दौड़ धूप का अभ्यास प्राचीन है, रुकना भूल ही गए। पैरों की आदत दौड़ने की हो गई, मन की आदत दौड़ने की हो गई। अभ्यास ऐसा हो गया है कि बैठ नहीं सकते, बैठने का अभ्यास खो गया। आ गई थी शिकायत लबों पे मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इंकार था। और फिर लोग सोचते हैं कि ऐसे बैठ गए तो हार जाएंगे, बैठ गए तो लोग समझेंगे हार गए, बैठ गए तो लोग समझेंगे अरे पलायनवादी, भगोड़े। बैठ गए तो लोग, जो भीड़ जा रही हजारों की, वो निंदा से देखेगी, तो लोग चलते रहते। शिकायत बहुत बार आ जाती मन में कि सब व्यर्थ मालूम होता, लेकिन किससे कहो, कौन समझेगा? यहां सभी तुम्हारे जैसे हैं, कोई किसी से कहता नहीं, अपने अपने घाव छिपाए लोग चलते रहते। आ गई थी शिकायत लबों पे मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। कोई अष्टावक्र मिले, कोई बुद्ध मिले तो कहने का कोई सार, किससे कहना? यहां चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, दर्द पी पी के लोग चलते रहते। हार कर बैठ जाने से इंकार था, और ये अहंकार की धारणा हो जाती कि हार के बैठने का मतलब तो गए, डूब गए, मर गए। चलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ पाने की चेष्टा में लगे रहो, नहीं तो खो जाओगे। और मिलता उन्हें जो बैठ जाते, मिलता उन्हें है जो रुक जाते। परमात्मा भागने से नहीं मिलता, रुकने से मिलता है। इसलिए अष्टावक्र कहते परम विश्रांति में मिलता है। कभी थोड़ा बैठो, कभी घड़ी भर खोज के सिर्फ बैठो, कुछ मत करो। ज़ेन फकीरों में एक प्रक्रिया है ज़ाज़ेन। ज़ाज़ेन का मतलब होता है बस बैठो और कुछ मत करो। बड़ी गहरी ध्यान की प्रक्रिया है। प्रक्रिया कहनी ठीक ही नहीं, क्योंकि प्रक्रिया तो कुछ भी नहीं, बस बैठो, कुछ भी ना करो। जैसे अष्टावक्र जो कह रहे हैं वही ज़ेन कह रहा है। बैठ जाओ, कुछ देर सिर्फ बैठो विश्राम में, कुछ देर सब ऊहापोह छोड़ो, कुछ देर सब महत्वाकांक्षा छोड़ो, मन की दौड़ धूप आपाधापी छोड़ो, थोड़ी देर सिर्फ बैठे रहो, डूबे रहो अपने में। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक प्रकाश फैलना शुरू होगा। शुरू में शायद न दिखाई पड़े, ऐसे ही जैसे तुम भरी दोपहरी में घर लौटते हो तो घर के भीतर अंधेरा मालूम होता है, आंखें धूप की आदी हो गई। थोड़ी देर बैठते हो, आंखें राजी हो जाती हैं, तो फिर प्रकाश मालूम होने लगता है। धीरे धीरे कमरे में प्रकाश हो जाता। ऐसा ही भीतर है। बाहर बाहर चले जन्मों तक तो भीतर अंधेरा मालूम होता है। पहली दफा जाओगे तो कुछ भी न सूझेगा, अंधेरा ही अंधेरा। घबराना मत, बैठो, थोड़ा आंख को राजी होने दो भीतर के लिए। ये आंख की पुतलियां धूप के लिए आदी हो गई हैं। तुमने ख्याल किया, धूप में जब तुम जाते हो तो आंख की पुतलियां छोटी हो जाती। धूप के बाद एकदम आईने में देखना तो तुम्हें पुतली बहुत छोटी मालूम पड़ेगी, क्योंकि उतनी धूप को भीतर नहीं ले जाया जा सकता, वो जरूरत से ज्यादा है, तो पुतली सिकुड़ जाती। वो ऑटोमेटिक है, स्वचालित सिकुड़न है। फिर जब तुम अंधेरे में आते तो पुतली को फैलना पड़ता, पुतली बड़ी हो जाती। अंधेरे में थोड़ी देर बैठने के बाद फिर आईने में देखना तो पाओगे पुतली बड़ी हो गई। और जो इस बाहर की आंख का ढंग है वही भीतर की तीसरी आंख का भी ढंग है। बाहर देखने के लिए पुतली छोटी चाहिए, भीतर देखने के लिए पुतली बड़ी चाहिए। तो अभ्यास हो गया है पुराना। उस अभ्यास को मिटाने के लिए कुछ नया अभ्यास नहीं करना है, बस बैठ रहो। लोग पूछते हैं बैठ के क्या करें? चलो कुछ राम नाम दे दो, कोई मंत्र दे दो, उसी को दोहराते रहेंगे, मगर कुछ दे दो कुछ करने को। लोग कहते हैं आलंबन चाहिए, सहारा चाहिए। अनुष्ठान किया कि बंधन शुरू हुआ। सिर्फ बैठो। बैठने का भी मतलब ये नहीं कि बैठो ही, खड़े भी रह सकते हो, लेट भी सकते हो।
बैठने से मतलब इतना, कुछ ना करो, थोड़ी देर 24 घंटे में अकर्ता हो जाओ, अकर्मण्य हो जाओ, खाली रह जाओ। होने दो जो हो रहा है, संसार बह रहा है बहने दो, चल रहा है चलने दो, आवाज आती है आने दो, रेल निकले, हवाई जहाज चले, शोरगुल हो, होने दो, तुम बैठे रहो। एकाग्रता नहीं, तुम सिर्फ बैठे रहो। समाधि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर सघन होने लगेगी। तुम अचानक समझ पाओगे अष्टावक्र का अर्थ।